Hello friends, welcome back. This is कृति वर्मा. Welcome to my channel Biology Bite. आज इस वीडियो में हम वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ऐसी बीमारियां जो वायरस की वजह से होती है हमारे बॉडी में. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वायरस. वायरस एक माइक्रोब्स है जो हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज करता है. पिछले लेक्चर में हमने बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में डिस्कस करा था. अगर हम वायरस की बात करें तो ये बैक्टीरिया से छोटा होता है. बैक्टीरिया को हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं बट वायरस को हम स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं. इसे हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं. बैक्टीरिया हार्मफुल भी होता है और यूज़फुल भी होता है बट वायरस में ऐसा नहीं है. सारे वायरसेस हार्मफुल ही होते हैं. वो हमारे बॉडी में, प्लांट्स में, एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं. बैक्टीरिया जो होते हैं वो लिविंग होते हैं बट अगर हम वायरस की बात करें तो ये ना ही लिविंग होते हैं और ना ही नॉन लिविंग होते हैं. वायरसेस लिविंग भी नहीं होते हैं और नॉन लिविंग भी नहीं होते हैं. वायरसेस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के ही कैरेक्टर पाए जाते हैं. इसीलिए ये ना तो लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं. वायरसेस में डीएनए आरएनए पाया जाता है. वायरसेस रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं बट उन्हें किसी होस्ट की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेके सर्वाइव करते हैं. एंड वायरल डिजीजेस इज़ मोर डेंजरस दैन बैक्टीरियल डिजीजेस. जो वायरल डिजीज़ होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ से. तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं वायरल डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जो वायरस की वजह से होती है हमें. पहला है इन्फ्लुएंजा. कॉजेटिव एजेंट मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजाई. मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजाई एक वायरस का नाम है जिसकी वजह से इन्फ्लुएंजा होता है. ये रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है. इस डिजीज़ में रेस्पिरेटरी पैसेज हमारा अफेक्ट होता है. इसके सिम्टम्स है फीवर, बुखार लगना, सोर थ्रोट, गले में दर्द होना, स्नीजिंग, छींक आना, कफ, खांसी आना, चिल्स, ठंड लगना, मसल एक, मसल में पेन होना, रनिंग नोज, नाक से पानी आना, हेडेक, सर में दर्द होना, फैटिग, थकान. इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट है वैक्सीन. वायरल डिजीज़ जो होती है उसमें हम ट्रीटमेंट के तौर पे वैक्सीन ही यूज़ करते हैं. मैक्सिमम वायरल डिजीज़ वैक्सीन से ही ठीक होती है. जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ को ठीक करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं वैसे ही वायरल डिजीज़ को ठीक करने के लिए हम वैक्सीन लेते हैं. और वायरल डिजीज़ में भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं. उससे हमारी बीमारी ख़त्म नहीं होती है, बस हमारे जो सिम्टम्स होते हैं बीमारी के वो कम हो जाते हैं कुछ समय के लिए. तो ये हमने पढ़ा इन्फ्लुएंजा के बारे में. यहाँ आप देख रहे होंगे ये फिगर को मैंने रिप्रेजेंट किया है इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरसेस. यहाँ वायरस का फिगर दिया हुआ है. सेकंड है कॉमन कोल्ड. कॉजेटिव एजेंट है राइनो वायरस. कॉमन कोल्ड जो होता है वो राइनो वायरस की वजह से होता है. अफेक्ट रेस्पिरेटरी पैसेज. ये भी रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है. इसके सिम्टम्स है रनिंग नोज, नाक से पानी आना, स्नीजिंग, छींक आना, कॉन्जेशन, नाक बड़ा बड़ा होना, हाई फीवर, बुखार होना, हेडेक, सर में दर्द होना, वाटरी आइज, आँख में पानी आना, थ्रोट इरिटेशन, गले में दर्द होना. इसका ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स. जैसा कि मैंने पहले बताया वायरल डिजीज़ में भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं सिम्टम्स को कम करने के लिए. तो इसमें कॉमन कोल्ड में हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं. ये रहा कॉमन कोल्ड का फिगर. थर्ड है मम्प्स. कॉजेटिव एजेंट है पैरामिक्सोवायरस. पैरामिक्सोवायरस की वजह से मम्प्स होता है. अफेक्ट सैलिवरी ग्लैंड. ये जो होता है सैलिवरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है. इसके सिम्टम्स है सॉइलिंग सैलिवरी ग्लैंड अंडर दी ईयर्स ऑन वन और बोथ साइड्स. हमारे गाल के नीचे जो ग्लैंड होते हैं वो फूल जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है मम्प्स में. फीवर, बुखार लगना, हेडेक, सर में दर्द होना, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख ना लगना, वीकनेस, कमज़ोरी होना, फैटिग, थकान होना, पेन वाइल चेविंग और सैलोइंग. जब भी हम खाना को चबाते हैं या फिर उसे निगलते हैं तो हमारे गले में दर्द होना.
ये सब सिम्टम्स है मम्प्स के। ट्रीटमेंट है MMR, मिजल्स मम्प्स एंड रूबेला वैक्सीन। ये यूज़ करते हैं, ये वैक्सीन का नेम है, मम्प्स में हम यूज़ करते हैं। ये रहा मम्प्स का फिगर। इसमें आप देख रहे होंगे जो गालों के नीचे ग्लैंड्स होती है उनमें स्वेलिंग आ जाती है। नंबर 4, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स तो बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। कॉजेटिव एजेंट है वेरियोला वायरस, अफेक्ट स्किन और मसल्स। स्मॉल पॉक्स में स्किन और मसल्स अफेक्ट होते हैं क्योंकि इसमें ब्लिस्टर्स मतलब फोड़े निकल आते हैं हाथों पे, स्किन पे, इसीलिए इसमें स्किन और मसल्स अफेक्ट होते हैं। इसके सिम्टम्स है स्किन रैशेस, ब्लिस्टर, स्मॉल बम्प, स्कैब, फीवर, चिल्स। स्मॉल पॉक्स में हमारी स्किन पे, हमारे बॉडी में बड़े बड़े फोड़े निकल आते हैं, बुखार होना, चिल्स, ठंड लगना, ये सब सिम्टम्स है स्मॉल पॉक्स के। ट्रीटमेंट है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, इसके लिए भी वैक्सीन होती है स्मॉल पॉक्स के लिए। ये रहा स्मॉल पॉक्स का फिगर। यहाँ आप देख रहे होंगे बड़े बड़े ब्लिस्टर्स मतलब फोड़े निकल आते पूरे बॉडी पे। 5th है चिकन पॉक्स। जैसे स्मॉल पॉक्स होता है उसमें बड़े बड़े फोड़े निकल आते हैं हाथों पे पूरे बॉडी में, वैसे ही चिकन पॉक्स में छोटे छोटे फोड़े निकल आते हैं। कॉजेटिव एजेंट है वेरिसिला जोस्टर वायरस। अफेक्ट स्किन और मसल्स, ये भी स्किन और मसल्स को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स है टायर्डनेस एंड अ जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल, थकान जैसा महसूस होता है इसमें, और सर में दर्द होना, फीवर, बुखार आना, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख ना लगना, रेज्ड पिंक और रेड बम्प्स, पेप्यूल्स, स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स, वेसिकल विच फॉर्म इन अबाउट 1 day एंड देन ब्रेक एंड लीक। इसमें जो है एक दिन बाद छोटे छोटे फोड़े निकल आते हैं पूरे स्किन पे, पूरे बॉडी में छोटे छोटे फोड़े निकल आते हैं। ट्रीटमेंट है वैक्सीन, चिकन पॉक्स में भी हम वैक्सीन लेते हैं। ये रहा चिकन पॉक्स का फिगर। इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे ब्लिस्टर्स पूरे बॉडी में निकल आते हैं जो रेड या फिर पिंक कलर के होते हैं। 6 है हर्प्स। कॉजेटिव एजेंट हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस, हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस 1, सिम्प्लेक्स वायरस 2। अफेक्ट माउथ, लिप्स एंड जेनाइटल एरिया। ये जो है माउथ को, लिप्स को और हमारे जेनाइटल एरिया को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स है पेन, बर्निंग, नंबनेस, टैंगलिंग, अफेक्टेड एरिया में दर्द होना, जलन होना, सुन्न होना, ये सब सिम्टम्स है। फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स, इसमें भी छोटे छोटे फोड़े निकल आते हैं, बुखार आना, हेडेक, सर में दर्द होना, फैटिक, थकान होना, इचिंग, खुजली होना, अ रेड रैश दैट बिगिंस अ फ्यू डेज आफ्टर द पेन। कुछ दिनों बाद छोटे छोटे रेड कलर के रैशेज निकल आते बॉडी में। ये सब सिम्टम्स है हर्प्स के। ट्रीटमेंट है हर्प्स जोस्टर वैक्सीन, इस बीमारी के लिए भी हम वैक्सीन यूज़ करते हैं। ये रहा हर्ब्स का फिगर। यहाँ आप देख रहे होंगे छोटे छोटे रेड कलर के ब्लिस्टर्स निकल आते हैं स्किन पे। नंबर 7 मिज़ल्स। कॉजेटिव एजेंट है मोरबाइली वायरस। मोरबाइली वायरस की वजह से मिज़ल्स होता है। अफेक्ट रेस्पिरेटरी पैसेज, ये भी रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स है कफ, खांसी आना, रनी नोज, नाक से पानी आना, वाटरी आइज, आँखों में पानी भर जाना, हाई फीवर, मे स्पाइक टू मोर देन 104 डिग्री। हाई फीवर होता है इसमें, फीवर 104 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है। टाइनी वाइट स्पॉट्स मे अपीयर इनसाइड द माउथ 2 or 3 days आफ्टर सिम्टम्स बिगिन। सिम्टम्स के 2 या 3 दिनों बाद छोटे छोटे वाइट स्पॉट माउथ के पास अपीयर होता है। स्पॉट में बिकम ज्वाइन टुगेदर एज दे स्प्रेड फ्रॉम द हेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। स्पॉट जो होते हैं वो आपस में ज्वाइन होके और पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। ट्रीटमेंट है MMR वैक्सीन, मम्स, मिज़ल्स एंड रूबेला वैक्सीन, इसमें भी हम ये वैक्सीन यूज़ करते हैं। ये रहा मिज़ल्स का फिगर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टाइनी वाइट स्पॉट
फेस पे निकल आते हैं और धीरे धीरे ये आपस में ज्वाइन होके पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। हेड से लेके पूरे बॉडी पार्ट में ये फैल जाते हैं स्पॉट। अगला है पोलियो। कॉजेटिव एजेंट है पोलियोमाइलिटिस पोलियो वायरस। अफेक्ट नर्वस सिस्टम। पोलियो जो है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स है यूजुअली नो सिम्टम्स, पर्सन में फील फैटिग, मसल वीकनेस। इसमें ज़्यादातर कोई सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं पोलियो में। जो पोलियो के पेशेंट होते हैं उन्हें थकान महसूस होती है और मसल्स में वीकनेस होती है। ट्रीटमेंट है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। इसमें भी हम वैक्सीन यूज़ करते हैं। इसमें जो होता है पोलियो अफेक्टेड एरिया वो टेढ़ा हो जाता है। 9th है रेबीज़। पॉजिटिव एजेंट है रेब्डो वायरसेस। अफेक्ट मसल्स। ये मसल्स को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स है फीवर, बुखार आना, हेडेक, सर में दर्द होना, एक्सेस मसल स्पैम्स, मसल्स में दर्द होना, पैरालिसिस, मेंटल कन्फ्यूज़न। ये सब सिम्टम्स है रेबीज़ के। रेबीज़ जो होता है वो मॉन्की बाइट या डॉग बाइट से होता है। जब कभी किसी पर्सन को मॉन्की या डॉग बाइट कर लेता है तो रेबीज़ के जो वायरसेस होते हैं वो उसके बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसे रेबीज़ बीमारी हो जाती है। ट्रीटमेंट है वैक्सीन। इसके लिए भी वैक्सीन ही लेते हैं। यहाँ देखेंगे रेबीज़ का फिगर है। वायरस ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड सलाइवा थ्रू बाइट और वुंड। जब मॉन्की या डॉग बाइट करता है तो सलाइवा के थ्रू जो वायरसेस होते हैं वो बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर उसके सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, जैसे मेंटल कन्फ्यूज़न, ब्रेन अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। नंबर 10 सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। पॉजिटिव एजेंट है कोरोना वायरस। कोविड-19 की तरह ही ये भी कोरोना वायरस से होता है। अफेक्ट रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स है फीवर, बुखार आना, कफ, खांसी आना, टायर्डनेस, थकान महसूस होना, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल लॉस हो जाना, सोर थ्रोट, गले में दर्द होना, हेडेक, सर में दर्द होना, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होना, चेस्ट में पेन होना। ये सब सिम्टम्स होते हैं सार्स के। ट्रीटमेंट है वैक्सीन। इसके लिए भी वैक्सीन यूज़ करते हैं। नंबर 11 हेपेटाइटिस। कॉजेटिव एजेंट है हेपेटाइटिस वायरसेस A, B, C, D, E। ये वायरसेस के स्ट्रेन्स है। इसमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस हेपेटाइटिस B होता है। हेपेटाइटिस B वायरस सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। अफेक्ट लिवर। ये लिवर को अफेक्ट करता है क्योंकि हेपेटाइटिस में जॉन्डिस हो जाता है, इसलिए ये इसमें लिवर अफेक्ट होता है। सिम्टम्स है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, बुखार आना, फैटिक, थकान होना, नौसिया या वॉमिटिंग, जी मचलना या फिर उल्टी आना, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, डार्क यूरिन का जो नॉर्मल कलर होता है वो डार्क हो जाता है, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द होना, जॉन्डिस होना, येलोइंग ऑफ योर स्किन एंड आइज़। जॉन्डिस की वजह से हमारा जो स्किन और आइज़ होता है वो येलो हो जाता है। ट्रीटमेंट है हेपेटाइटिस वैक्सीन। इसमें हेपेटाइटिस वैक्सीन यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे हेपेटाइटिस डिजीज़ में लिवर अफेक्ट होता है हमारा, और यहाँ पे उसके सिम्टम्स दिए हुए जॉन्डिस, फीवर, डार्क यूरिन, नौसिया या वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डायरिया, जॉइंट पेन, वीकनेस, फैटिक और लॉस ऑफ एपेटाइट। नंबर 12 एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स का फुल फॉर्म है। जितने भी वायरल डिजीज़ होते हैं सबसे ज़्यादा डेंजरस एड्स ही होता है, क्योंकि सारे वायरल डिजीज़ को हम वैक्सीन से ठीक कर सकते हैं और सिम्टम्स को कम करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। बट एड्स का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया है, इसलिए ये सबसे खतरनाक बीमारी होता है। कॉजेटिव एजेंट है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV की वजह से एड्स बीमारी होती है। अफेक्ट इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। एड्स में क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, और जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो कोई भी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस
प्रोटोजोआ, फंजाई, कोई भी माइक्रोब्स आसानी से हमारे बॉडी को बीमार कर सकती है। हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो जाने से एड्स में हमें बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हो जाती है। सिम्टम्स: मसल एक, मसल्स में पेन होना, बुखार आना, रैशेस, चिल्स, ठंड लगना, गले में दर्द होना, नाइट स्वेट, रात में पसीने आना, फैटिक, थकान होना, स्वॉलन लिम्फ नोड, माउथ अल्सर, रैपिड वेट लॉस, माउथ अल्सर होना, अचानक से वेट लूज हो जाना, एक्सट्रीम एंड अनएक्सपेक्टेड टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा ही थकान होना, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेमोरी का लॉस होना, डिप्रेशन होना, टेंशन होना और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं एड्स में। सोर्स ऑफ द माउथ, एनस और जेनाइटल्स, माउथ, एनस और जेनाइटल एरिया में पेन होना, ये सब एड्स के सिम्टम्स है। एड्स में जो होता है बहुत ज़्यादा ही वेट लॉस हो जाता है, जिसके कारण जो पेशेंट होता है वो बहुत ही थिन हो जाता है, इसीलिए इसे हम स्लिम डिजीज़ भी कहते हैं। पेशेंट जो होता है वो एकदम स्लिम हो जाता है इस बीमारी में। ट्रीटमेंट: नो वैक्सीन। एड्स के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, इसलिए ये सबसे खतरनाक बीमारी होती है, क्योंकि जो इसका कॉजेटिव एजेंट है HIV वायरस, इसमें बहुत ही ज़्यादा रेप्लिकेशन होता है, जिसके कारण अभी तक इसका वैक्सीन नहीं बना है। और ये बीमारी सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है। जैसे किसी पर्सन को एड्स है तो जब वो दूसरे पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आएगा तो वो डिजीज़ उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर मदर से फीटस में फैलता है। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को ये बीमारी है तो उसके बच्चे को भी हो जाती है। इन्फेक्टेड निडल्स से, जो भी इंजेक्शन होते हैं उससे फैलती है। ये बीमारी जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से ही फैलती है, फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलती है। जैसे हाथ मिलाने से, गले मिलने से, किसिंग से ये डिजीज़ नहीं फैलती है। ये एड्स के सिम्टम्स है: फीवर, सोर थ्रोट, स्वॉलन लिम्फ नोड, रैश, मसल एक, फैटिग, चिल्स, माउथ अल्सर, नाइट स्वेट। नंबर 13, रूबेला। रूबेला को जर्मन मिजल्स भी कहते हैं। कॉजेटिव एजेंट है रूबेला वायरस। सिम्टम्स है: हेडेक, सर में दर्द होना, लो ग्रेड फीवर, हल्की बुखार होना, स्वॉलन एंड इनलार्ज्ड लिम्फ नोड, कफ, खांसी आना, रनी नोज मतलब नाक से पानी आना। ट्रीटमेंट है MMR वैक्सीन, मम्स, मिजल्स एंड रूबेला वैक्सीन। ये रूबेला का फिगर है। नंबर 14, स्वाइन फ्लू एंड बर्ड फ्लू। कॉजेटिव एजेंट है H1N1 वायरस एंड बर्ड फ्लू के लिए H5N1 वायरस। अफेक्ट रेस्पिरेटरी पैसेज, ये रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स है: बुखार आना, खांसी होना, गले में दर्द होना, नाक से पानी आना। ट्रीटमेंट है फ्लू वैक्सीन, इसके लिए हम वैक्सीन यूज़ करते हैं। ये स्वाइन फ्लू का फिगर है। नंबर 15, येलो फीवर। पॉजिटिव एजेंट है फ्लेवी वायरस। अफेक्ट एब्डोमेन एंड मसल्स, ये एब्डोमेन एंड मसल्स को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स है फीवर, हेडेक, जॉन्डिस, मसल पेन, वॉमिटिंग। ट्रीटमेंट है वैक्सीन, येलो फीवर में भी हम वैक्सीन यूज़ करते हैं। येलो फीवर में जॉन्डिस हो जाती है जिसकी वजह से हमारी स्किन, आइज येलोइश कलर के हो जाते हैं। नंबर 16, डेंगू। पॉजिटिव एजेंट है अर्बो वायरस। सिम्टम्स हाई फीवर, डेंगू में बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर होता है, हेडेक, सर में दर्द होना, रैश, मसल एंड जॉइंट पेन, मसल और जोड़ों में दर्द होना। ट्रीटमेंट है वैक्सीन, इसके लिए भी वैक्सीन यूज़ करते हैं। और ये हाई फीवर वगैरह के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं ताकि सिम्टम्स रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। यहाँ आप फिगर को देख रहे होंगे। नंबर 17 एंड लास्ट वन, कोविड-19, हम सभी का फेवरेट। इसे तो आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। कोविड-19 पॉजिटिव एजेंट है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 बीमारी होती है जो अभी कुछ दिनों पहले पूरे वर्ल्ड में ट्रेंडिंग में थी। सिम्टम्स है फीवर, बुखार आना, खांसी होना, थकान महसूस होना, टेस्ट और स्मेल का लॉस हो जाना, गले में दर्द होना, सर में दर्द होना, बॉडी में पेन होना और डायरिया। ट्रीटमेंट है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड।
सभी ने लिया होगा इस वैक्सीन को। कोविड-19 में हम कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सालों पहले हमारे वर्ल्ड में प्लेग की महामारी फैली हुई थी, वैसे ही कुछ दिनों पहले हमारे पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 की महामारी फैली हुई थी, जो कि कोरोना वायरस से होती है। ये कोविड-19 के फिगर को मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो आज हमने डिस्कस किया वायरल डिसीज़, ऐसी बीमारियां जो वायरस की वजह से होती है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन्स, हेलमिंथिक एंड फंगल डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस और फंजाई की वजह से होती है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।